अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। और मज़ा जो है ना मौसम के हवाले से तो बहुत मज़ेदार रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो है गैस। सो ये गैस का मसला जो है ना वो शुरू हो गया, धोखा देना शुरू हो गया, धोखा। लेकिन मैं समझती हूँ धोखा ना दे, एक टाइमिंग बन जाए। जैसे पता होता है ना, मैं लोड शेडिंग का 1 घंटा आ रही है जा रही है, एक टाइम पता था। अगर चली भी जाती थी ना तो हम कहते थे अच्छा 7:15 की गैस 8:15 आ जाएगी। इतना उन्होंने हमारा माइंड सेट कर दिया हुआ था। लेकिन आज जो गैस ने धोखा दिया ना, वो फल्ला ये मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मेरी सारी रूटीन चौपट कर देते हैं यार। इंसान ने क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या करना है, ये सोचना होता है। और जो है ना ये गैस ने अपनी कारनामा दिखा दिया। अच्छा जी, मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ वो दिखाना चाह रही हूँ आपको न्यू लिपस्टिक कलर। ये मैंने ना न्यू लिप कलर लिया और ये मैंने आपको लगा के दिखाया। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आजकल बड़ी आपकी आप कहते होंगे भाई अब आजकल हर व्लॉग में बस हमसे लिपस्टिक की बातें करिए। दरअसल मौसम चेंज होता है ना, तो कपड़े भी चेंज करने को दिल करता है कि मतलब न्यू न्यू ड्रेस पहने, लॉन के पहन के पूरा साल हम तंग आ गए होते हैं, तो फिर मेकअप चेंज करने को भी दिल कर रहा होता है। तो बस इसी तरह मैंने कुछ न्यू लिपस्टिक शेड्स अपनी मेकअप में ऐड की हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम अपना स्किन ब्राउन से दिखाया था। आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये पिंक और पीच सी शेड में चला जाता है। और एक मेरे पास शॉकिंग पिंक भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बल्कि आपने देख लिया होगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा ना तो आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मैंने उस में कल ड्रेस के साथ लगाया था। अब जी ये हम आ गए हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे। मैंने ना ये बात हो रही थी तो मैं बाजी से कह रही थी, जो हमारी नेबर है, तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे हमारे लिए न्यू सिटी है, हमें बस मेन जगहों का जितना हमें टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का, आने जाने का। तो वो कह रही थी कि हाँ, घर के बिल्कुल पास, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे भी एक मॉल है, शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो मुझे था कि अच्छा पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वैसे तो वॉकिंग हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम मियाँ बीवी ने जाना होता है तो वॉक बिल्कुल भी नहीं हमने अभी तक यहाँ कोई भी नहीं की, क्योंकि आइडिया नहीं है हमें। जहाँ पता होता है दूर जाना निकलना तो फिर नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर पाती। लेकिन कहती हूँ कि वॉकिंग डिस्टेंस, चलो मैं तुम्हें दिखा के लाऊंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि इकरा मैं तुम्हें दिखा के लाती हूँ। लेकिन ग्रॉसरी आइटम्स के लिए तो बेहतरीन था, क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ करनी हो। लेकिन मेरी चूंकि आगे हुई थी, अब तो मंथ आपको पता है इतनी आगे डेट आ गई है, तो वो तो स्टार्टिंग में मैंने अपने कर ली हुई है। लेकिन मैंने कहा चलें देखा थे। उसकी वजह ये है कि आइडिया होना चाहिए आसपास कोई जगह हो, नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसानी हो जाती है। अभी तो है मैंने ग्रॉसरी नहीं लेनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें दिखा के लाऊंगी ताकि तुम्हें नेक्स्ट टाइम के लिए पता हो। तो फिर हम लोग चले गए दोनों। वाकई वॉकिंग डिस्टेंस पे था यार। आप कभी कभी ज़िंदगी में चीज़, आपके कोई भी चीज़ इतने पास होती है और आपको आइडिया नहीं था। वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें लगता था कि आसपास कहाँ, लेकिन नज़र नहीं पड़ी थी। तो गए, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी हर तरह की, जो आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सुकून होता है। आपको पता है हर चीज़ एक ही छत तले मिल जाती है, तो फ़ायदे तो फिर होते ही हैं, आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ता आपको। तो मुझे ये स्टोर अच्छा भी लगा। साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि वाकई इस तरह के स्टोर्स पे जाने का कितना फ़ायदा होता है। जो चीज़ मुझे पसंद आई थी ना, मैंने एक्चुअली वो आपको दिखाना चाहिए थी। वो पीछे आपने टी पिंक कलर के कप वाला सेट भी देखा होगा, टी सेट, और फिर एक वो दूसरा कपल वाला टी सेट भी देखा होगा, इंग्लिश स्टाइल का, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये बच्चों की चीज़ें देख के मैं इतनी हैरान हो रही थी, कितनी कितनी प्यारी चीज़ें बनी थी। देखिए ज़रा, ये बर्गर इस तरह और इस तरह के खिलौने आजकल बस हमारे दौर में भी होते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवेयर, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। मैं सुन के हैरान थी कि मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब ये प्लास्टिक के पैक्स में पड़े हुए गिफ्ट कितने हो गए थे। तो 850 का, 1000 का ये प्लास्टिक के खिलौने। बाकियों की तो यार आप छोड़ ही दें। एक गाड़ी हमने देखी थी, वही 8-8,500 रुपये की गाड़ी। और ये चॉपर जो आपने, मेरे पास भी है लेकिन मैं वहाँ पे भी देख रही थी, तो मुझे फ़ायदा ये हो रहा था कि यहाँ, हाँ ये आइडिया है कि मुझे यहाँ की ये पता चल गया कि अब कोई भी चीज़ चाहिए होगी ना तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप एक ही छत ले आएँ, ग्रॉसरी भी ले लें, कोई चीज़ें घर की भी हैं। और ऐसी जगहों पर जाने का ना फ़ायदा ये भी होता है कि जो चीज़ हमारे माइंड में नहीं होती है, हमें याद नहीं होती है, हम अपनी लिस्ट में मेंशन करना भूल गए होते हैं, तो इस तरह हम जब जाते हैं डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें फिर बहुत सी चीज़ें याद भी आ जाती हैं। और आप में से अगर कोई ये वाला चॉपर यूज़ करते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मेरे पास दूसरा है ये साथ जो पड़ा हुआ है, लेकिन ये ना इसकी प्लास्टिक के कटर लग रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि प्लास्टिक काट सकेगा, मतलब सब्जी को। स्टील के होंगे तो वो अच्छे से शार्प होंगे ना, लेकिन आप में से अगर किसी ने यूज़ किए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मेरा ज़हन बन रहा है कि मैं एक ये भी रख लूँ। खैर उसके बाद ये सब बेकिंग की चीज़ें आगे आ जाती थी काफ़ी ज़्यादा है। बास्केट्स भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी कुछ याद आता भी जा रहा था, तो मैं सोचती जा रही थी। लेकिन ग्रॉसरी आइटम फ़िलहाल जो भी थी वो मैंने ले ली थी, और मैंने कहा चले मैं देखाती हूँ। वाकई वॉकिंग डिस्टेंस है और बहुत अच्छा बना हुआ था। खैर आजकल इन चीज़ों ने सहूलत ही बहुत कर दी है। हर एरिया में तो इतना इतना अच्छा बन जाता है स्टोर, हर एरिया में ही आजकल होता है।
तो ये तो बहुत अब कॉमन है, लेकिन जब बहुत पहले पहले रेयर होता था, पता है आप सबको भी पता होगा, जब नए नए चाइना स्टोर के नाम से यहाँ स्टोर्स खुलने शुरू हुए थे, कहीं कहीं पे एक होता अच्छा चाइना स्टोर, तो सब वहीं पे जा रहे होते थे। लेकिन अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। अब तो मैंने एक दिन देखा था, डॉलर शॉप तो थी मैंने पाउंड शॉप भी देखी है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी किसी दिन ये भी जाके देखेंगे। कहते क्या देखना है, जिस तरह डॉलर शॉप में हर चीज़ 250 की मिलती है, 200, किसी ने 200 की दे रहा है, कोई 250 की दे रहा है। तो डॉलर शॉप में डॉलर की प्राइस, पाउंड शॉप में पाउंड प्राइस होगी। मैंने कहा चले यहाँ पाउंड आ गया, खैर कहीं पाकिस्तानी रुपीज़ ही आ जाए, हम उतने में ही खुश हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बड़ी हो रहा था, मैंने कहा वाह ये घर के पास ही इतना कुछ है। और ज़िंदगी में भी वैसे कभी कभी ऐसा ही होता है। क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोग हमारे आसपास इतनी आसानी से होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे होते कि अच्छे लोग भी हमारे आसपास हैं। और ज़िंदगी में ना कभी कभी आप ये भी देखिएगा, आपके साथ कभी ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अच्छा, किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रगल जो है वो कर रहे होंगे, कोई मेहनत कर रहे होंगे, और जब अल्लाह ताला ने आपके लिए वो नसीब में वो वक्त लिख दिया होता है, या वो कामयाबी लिख दी होती है, रास्ता बना दिया होता है, तो यकीन माने वो इतना करीब से बनता है, तो आप सोचते हैं कि मैं तो यहाँ से 1000 बार गुजरा हूँगा, या इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, या मेरे लिए वहीं से वसीला बन गया। तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें बहुत पास से भी होती हैं, लेकिन वो अगर हमारे मुकद्दर में नहीं होती तो हमें नज़र भी नहीं आती। और जब अल्लाह ताला आपके लिए वहीं से सबब पैदा करता है, तो आप सोचते हैं ले हमने 3 से 4 महीने लगा दिए और ये हमारे बिल्कुल पास से बनना था। बहुत सी बातों में ये बात मैं आपको कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि कभी कभी जब चीज़ आपको मिल जाती है, वो इतनी आसानी से मिलती है, तो आप सोचते हैं ये पहले क्यों नहीं हुई, बस उसका वक्त पहले नहीं आया होता। बात सिर्फ इतनी सी है, समझने की है। हम अगर जहन बना लें तो सिर्फ ये है कि जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में मांगते हैं अपने लिए, कोई भी दुआ, कोई भी नेमत, कोई भी अपने लिए करम नवाजी मांग रहे हो, नहीं मिल रही ना, सिर्फ वो इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि भी आपके मुकद्दर में नहीं। मांगते रहें, स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला जब वो आपको देने पे आएंगे ना, तो वो आपकी अपनी झोली में से ही आपको अता कर देता है, ठीक है ना, आपके अपने हाथ से ही, आपके इर्द गिर्द से ही वो सबब बन जाता है। लेकिन उसका वक्त जो मुकर्रर होता है ना, वो पूरा हो रहा होता है, तो वो उसका हमें वेट करना होता है। अच्छा जी, चिकन पाउडर ये वाली कंपनी का, ब्रांड का मुझे लग रहा था बेहतर, लेकिन आप में से अगर किसी ने यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताएं, और आप मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी का चिकन पाउडर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे भी आइडिया देगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने जो ये ब्रांड देखा है, आप में से किसी ने अगर यूज़ किया तो वो भी बताइएगा। और ये मैं देख रही थी कि एक पूरी जो है लेन जो है वो सारी ये जो है ना मसालों से भरी हुई थी। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि देख लें, सारी मसालों से भरी हुई है, हर दुनिया जहाँ का मसाला इसमें है। तो ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, मेरा तो ये मानना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में लिखाया था, लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसमें भी खुद ही घर में मसाला बना के रखा होता। ठीक है, हम सबको यूज़ कर लेना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पूरा पूरा डिब्बा खाने में यूज़ कर रहे हैं, मत यूज़ करें। मैंने बाकायदा इस पर एक वीडियो देखी थी, आई डोंट नो वो ठीक है, राइट है, मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे अगर आपको मैं सही या गलत का पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मैंने इस पर वीडियो देखी थी कि जो है ना ये लकड़ी का बूढ़ा, इसको रंग कर जो है ना, उसको लकड़ी के बूढ़े को रंग कर ना इन मसालों में डाला जाता है ताकि इसका वजन बढ़ जाए। और पता नहीं कौन कौन सी जुगाड़े लगा कर ना इसके वजन बढ़ाने की खातर इसके अंदर मिलावट की जाती है। तो ये इसके अंदर खुशबू तो ज़रूर हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, हेल्दी। अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शॉपिंग करने जाओ तो पूरी एक साइड इन डिब्बों की भरी हुई है। तो मतलब ये इसलिए भरी हुई, ये इसलिए होती होगी क्योंकि इसका यूजेज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी सप्लाई में भी इतना इजाफा हुआ है ना, ये मेरा मानना है। तो मैं ये चीज़ देख के बड़ी परेशान हुई थी, तो मैंने इसलिए आपको भी दिखाई कि ये जो कितना ज़्यादा हम डिपेंड करने लगे। यकीन माने अब तो ये जो बॉटल्स आ गई ना अदरक लहसुन के पेस्ट की, मैं तो इनको देख के जो है बड़ी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार इसका मतलब है यूज़ होती है तो ये बनती है ना। हमने हर चीज़ को सहूलत के नाम पे इतना काहिल और सुस्त कर दिया है कि आज हमारी सेहत आप देख लें, हम सबके आजकल सबसे कॉमन इशू क्या है? वेट गेन। हर बंदा वेट गेन। और मैं आपको बात बताऊँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं खा रहा था। पुराने ज़माने में 2-2 3-3 रोटियाँ देसी घी की चूड़ी और इतना कुछ लोग खाते थे, अच्छा और हेल्दी खाते थे। क्या वो मोटे थे? बल्कि बहुत ज़्यादा चुस्त और बहुत ज़्यादा उनके पास एक्स्ट्रा पेट ही नहीं होता था। आजकल आप मैं हम सबको क्या मसला है? हम एक ही बात सोचते हैं, हमारा वज़न क्यों ज़्यादा है, हमारा वज़न क्यों ज़्यादा है। हमें तो हवाएं भी लग रही हैं, हमें तो जो पानी जो वज़न कम करता है ना, हमें मुझे लगता है वो हमारा तो वो भी वज़न बढ़ा रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना ये बाज़ारी चीज़ों डिब्बों पे और पैकेटों पे लग चुके हैं। खाने हमारे जो है वो जंक हैं। तो हम अपनी सेहत को देखिए, आने वाले वक्त को हम नहीं रोक सकते। सहूलत के नाम पर
हमने ना अपने आप को बहुत सुस्त कर लिया और बहुत गलत। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे बताइएगा कि क्या मैं सच कह रही हूँ। लहसुन का पेस्ट मिल रहा है यार, आप सोचें, टोमेटो प्यूरी है, चलो इनके तो मिलते हैं। मुझे लगता है कि जो चीज़ जब तक आपके पास अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें ताज़ा सब्जी मिलना मुश्किल नहीं है, तो हम उन्हें ताज़ा क्यों ना अपने घर में बना के खाएं यार। अब ऐसा वक्त आएगा कि हम लहसुन की पेस्ट की डिब्बी लेके आएंगे बाहर से, यार वो कितनी हेल्दी होगी आप खुद सोचें। घर में बनाया हो तो कोशिश होती है कि 2 वीक से ज़्यादा ना जाए ऊपर, दोबारा बना लेंगे ताज़ा, लेकिन घर में हो ये हम सोचते हैं। और वो डिब्बी कब सी पड़ी है, उसकी एक्सपायरी लिखी हुई है और वो चीज़ खाई जा रही है, वो बिक रही है, तो मार्केट में आ रही है ना। मेरा पॉइंट ये है कि वो मार्केट में अगर आ रही है तो वो खाई जा रही है। तो यही वजह है कि हम में से आजकल डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर, सबसे बड़ा मोटापा, पीसीओएस का इश्यूज लड़कियों में भी और लड़कों में भी है, पीसीओडी, ये कौन कौन सी बीमारी है, ये सिर्फ खुराक की जो है ना अनबैलेंस फूड जो डाइट खाते हैं ना हम, ये उसकी बीमारी है। ये कोई ख़तरनाक, अल्लाह माफ़ करे, हैं तो बहुत ख़तरनाक, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत है, लेकिन कहने से मुराद मेरा ये है कि ये हकीकत में हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज से जनरेट होने वाली बीमारी है। मतलब खुराक की जो है ना ऊंच नीच जो होती है ना, ये उससे बनने वाली बीमारियों के नाम है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ये वो, लेकिन हमें बहुत कुछ सोचना होगा अपनी, अब जब तक हम सोच सकते हैं, अल्लाह ताला जब तक ये सहूलत दे रहा है। लेकिन जिस तरह ये सहूलतें ख़त्म हो रही हैं, कुछ नहीं कह सकते, आने वाले 10-20 साल बाद हमें ये डब्बी ही इस्तेमाल करनी पड़े। लेकिन जब तक हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ ये ताज़ा सब्ज़ी मिलने की सहूलत मौजूद है, तो फिर हमें जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको जो खाना दिखा रही हूँ ये खाना नहीं है, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मेरे साथ हो गया यहाँ पे धोखा। ये पहले तो जो दाल की खिचड़ी बनाई थी ना, ये बाजी ने बनाई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी, तो उन्होंने मुझे टेस्ट कराने के लिए भेजी थी कि ये देखो इकरा ये खाओ, और बहुत मज़े की थी, नमकीन थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्याज का तड़का और डिफरेंट, एक दिन बात ही हो रही थी तो मुझे बता रही थी कि मैं इस तरह खिचड़ी बनाती हूँ, तो उन्होंने फिर जब बनाई तो मेरे साथ शेयर की, तो मैंने खाई, मुझे बहुत डिफरेंट लगी और बहुत मज़े की लगी। तो कहने से मुराद ये कि हर चीज़ वो जो हर घर में बनती है ना, लेकिन देखने में आपसे हमेशा अपनी वीडियो में कहती होती हूँ ना कि जब हम एक दूसरे के साथ खाने की टिप्स शेयर करते हैं तो ये ना सोचें कि हर घर में बनती है, हर घर में एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट खाना बनता है। तो हर घर की एक अलग रेसिपी होती है और मज़े की होती है, कुछ डिफरेंट है, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। देखे ना, वाइट कलर की चावल के ऊपर येलो येलो दाल, बड़ी प्यारी लग रही थी, डिफरेंट थी। तो ये जो मैं पीछे आपको सालन बनाना दिखाना चाह रही थी ना, वो सिर्फ ये दिखा रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने रात के लिए सिर्फ बोनलेस हांडी बनानी थी, सिर्फ रात के लिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये राइस थे, तो मैंने कहा मैं ये खा लूँगी। तो अब एक बंदे की 1 पर्सन के लिए मैंने बनानी थी, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया होगा, यकीन माने गैस ने धोखा दे दिया। अभी गैस आई है और मैंने हांडी खाना बनाना शुरू किया और गैस चली गई। अब वो उसी तरह ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ऊपर तैर है पानी और मैं फंस गई, क्योंकि गैस की कोई टाइमिंग ही नहीं है, पता ही नहीं था। लेकिन खैर जो भी था, और फिर पूरी रात ही नहीं आई है, सुबह कहीं आई है। तो खाना तो हमने पड़ा हुआ था, सालन मेरे पास, वो भी मेरे हस्बैंड जो है बाज़ार से आते, मैंने उनको कहा कि आज तो गैस चली गई और बेतुकी गई है, कोई कभी नहीं जाती और कोई चांस नहीं बन रहे आने के। तो वो फिर खाना तो हर बाहर से आते हुए मेरे हस्बैंड ले आए थे और मेरे पास तो ये राइस भी थे, और मैंने फिर वो जो मसाले का मज़ा था ना ऊपर डाल के अचार के साथ इसको खूब इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। फिर जनाब आ गए मेरे हस्बैंड, हमने खाना खाया, रात के 1:30 बजे तक हमने वेट किया खूब कि शायद अभी गैस आ जाए, आज किस हिसाब की गई है, लेकिन वो नहीं आनी थी, धोखा दे गई हमें। तो ये धोखा मेरे साथ हो गया और इसकी वजह से मेरे बहुत नुकसान हुआ कि मेरा खाना भी ऐसे बेतुका और हर चीज़ ही रह गई। तो अब ये नुकसान सबके ही होने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते चलो चाय पिए बगैर हमें गुजारा नहीं होना, क्योंकि हम हैं चाय लवर, चाय ना पिए तो ऐसी हमारी शक्ल हो जाती है। देख रहे हैं शक्ल, आंखें ऐसे उतरी जैसे नशा ही नहीं पूरा मिला ना, चाय एक नशा कर रहे हैं हम। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं मज़ेदार तुम्हें एक कड़क सी चाय पिला के लाता हूँ, और एक होटल से, जो कि आपको पता है बाहर आदमी को पता होता है अक्सर, क्योंकि वो पीते रहते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि कड़क चाय या फलां कहाँ से मिलती है। तो फिर हमने, मेरे कहते हैं यार डिफरेंट तुम्हें जगह से एक चाय पिलाता हूँ, चाय कड़कदार होगी। मैंने कहा अच्छा। तो ये देखिए ज़रा हमारा टेबल देखिए, ये रोड पे जो चाय मिलती है ना वो है, इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। ये रात के 2-2:30 बजे थे और चाय पी हमने। चाय हर मज़ेदार थी, डिस्पोजेबल कप उनसे उस वक्त नहीं मिल सका क्योंकि वो भी 2:30 बज गए थे। तो ये फिर इस तरह हमने पी, बहुत मज़ा आया। और ये चाय के दौरान मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को भी कोई मज़ेदार सी जो है वो वीडियो डालूं। तो ये देखें कितनी क्यूट सी वीडियो आयमा की मैंने बनाई थी और मुझे माशाल्लाह इतनी क्यूट लगी। आप सभी माशाल्लाह ज़रूर बोलें ये क्यूटी की। और मैंने आपके साथ ये वीडियो जो है ना क्लिप शेयर किया, बड़ी मज़े की थी। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया होगा तो ये तो फिर आपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर देख ली होगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और ये हम वापस जा रहे हैं और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक यूज़ करते हैं तो उस पर फॉलो कर लें, और फेसबुक यूज़ करते हैं तो उस पर फॉलो कर लें। हर जगह आपको आपकी बहन मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।